डियर स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम में से है और इसका संचालन केंद्र स्तर पर यूपीएससी करती है तथा प्रत्येक स्तर पर स्टेट पीसीएस करती है। झारखंड में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जिम्मेवारी झारखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया है। वर्तमान समय में 11 to 13 जेपीएससी का मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुका है और इसके रिज़ल्ट बहुत जल्द ही डिक्लेयर होंगे। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और इंटरव्यू के स्तर पे जाते हैं तो वो इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप अंतिम रूप से सेलेक्ट होंगे और अगर आपने अच्छा मार्क्स एक्वायर किया है तो आपको अच्छी सर्विस इसमें मिलेगी। हम लोग इन जनरल क्या करते हैं कि जब हम सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो ऐसे संदर्भ में हम लोग मूल रूप से हम लोग जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या तो उनसे जानकारी लेते हैं या टीचर्स से हम लोग जानकारी लेते हैं। दोनों लोग अपने जानकारी अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू या मिलवाना चाह रहा हूं जो इस एग्ज़ाम को ना केवल कंडक्ट किए बल्कि इस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स बैठते हैं उनको फाइनल मार्क्स भी सर देते हैं। हमारे साथ हैं श्री परवेज हसन साहब जो एक्स मेंबर ऑफ जेपीएससी हैं और साथ ही साथ अभी एचओडी भी रांची यूनिवर्सिटी में हैं। हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि जो झारखंड के बच्चे अभी मेंस एग्जामिनेशन दिए हैं और जल्द ही उसका रिज़ल्ट भी आने वाला है, किस तरह से वो बच्चे आने वाले प्रिपरेशन करें इंटरव्यू के लिए, थोड़ा आप उनका मार्गदर्शन करें। थैंक यू अफसर। आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दें कि जेपीएससी में मेंबर ही नहीं था मैं कुछ दिनों के लिए चेयरमैन भी। हाँ जी सर। और ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनको किन किन चीज़ों पर उनको तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारे समझ से है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने ड्रेस को अप्रोप्रिएटली पहने। फॉर्मल अटायर नीट एंड क्लीन होने चाहिए। शूज़ पॉलिश्ड और नीट होने चाहिए, साफ दिखने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पंक्चुअल होना चाहिए। पता लगाए उनको अपना वेन्यू पर वक्त से पहले पहुँचे, बिफोर टाइम पहुँचे। कभी ऐसा नहीं है कि 3 बजे से इंटरव्यू है आप 2:45 में पहुँच रहे, नहीं, आप 2 बजे पहुँचिए। साथ में तीसरा है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को कैरी कीजिए, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स कैरी कीजिए, आईडी प्रूफ कैरी कीजिए, सो डैट कि वहाँ से आपसे कोई पूछ ले तो आपको टेंशन आने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास हो बैग में, आप निकाल के दे दें। आप सर, एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि बॉयज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सूट में जाना चाहिए या शर्ट एंड नहीं, फॉर्मल ड्रेसेस। सूट पहन सकते हैं? फॉर्मल ड्रेस में जाइए जी सर। फॉर्मल ड्रेस में जाइए। अब 11 का दिन है, सूट पहन लिए, कोट पहन लिए तो कोई बुराई थोड़े है ना। जी। अच्छा, दूसरी बात ये करंट अफेयर्स के बारे में वो ज़रूर पढ़ना चाहिए उनको, ठीक है। उनको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ स्पेशली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में उनको अपडेट होना चाहिए। पहले ये है। अच्छा, दूसरा है कि अपने स्टेट के जो स्पेसिफिक आपको अफेयर्स है रिगार्डिंग डेवलपमेंट, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। आप जिस स्टेट के हैं, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं, आपको गवर्नर हैं, इनके क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इन्होंने कौन सी नई नई पॉलिसीज़ बनाई है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल जो इवेंट्स हो रहे हैं उसकी भी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। तीसरा चीज़ हम ये बता रहे हैं, नेक्स्ट ये है कि अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, यानी आप BA MA जो पढ़ के आए हैं उस सब्जेक्ट को थॉरली आप ज़रूर एक बार पढ़ लें, उससे भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। सर, जो लास्ट एकेडमिक है सर, जी, वहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं। सर, एक और क्वेश्चन है कि कई बार बच्चों के जो लास्ट एकेडमिक होते हैं और उनके बीच और जो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के बीच में कई वर्ष का गैप हो जाता है, तो क्या इसका क्या जस्टिफिकेशन है? ये इंटरव्यू है, उसको तैयारी करना चाहिए। अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहिए। जी सर, है ना। हाँ,
एक क्वेश्चन सर, कई बार बच्चों का जो है वो ये आता है कि बच्चे ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ बोलने की क्षमता है। तो क्या सर यहाँ पे जो आप लोग जब बच्चों को जज करते हैं तो सिर्फ उसकी बोलने की क्षमता से कि और क्या क्या चीज़ उसको देखते हैं? देखिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एकदम एम्फसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त होनी चाहिए, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में ये सब चीज़ आ जाती है। एरोगेंसी आपको नहीं होना चाहिए। आप अगर जान रहे हैं तो यू शुड नॉट बी एरोगेंट। आपको एरोगेंट नहीं होना चाहिए, आपको पोलाइट होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, तो उन क्वेश्चंस को क्या वो सॉरी बोल सकते हैं कि उसका एक जवाब उसको देना अनिवार्य है? नहीं, अगर वो नहीं जानते हैं तो सॉरी कह दें। अगर वो जानते हैं, उनको जानना चाहिए ना, इथिकल क्वेश्चंस होने चाहिए कि क्या है। वो जो क्वेश्चन कोई आदमी देता है तो वो तो आपके सराउंडिंग्स में जो घटित होती है उस पर क्वेश्चन देता है ना। जैसे अभी आत्महत्या हो रही है या बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, त्वरित कार्रवाई करते हुए किसी को गोली मार दे रहे हैं, तो इसकी जानकारी तो होना चाहिए ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक सिचुएशन हो गया, उनको आज कल हो जाके डिप्टी कलेक्टर बनना है या डीएसपी बनना है, अगर वो नहीं जानेंगे तो वो कैसे हैंडल करेंगे? सर एक चीज़ ये भी होता है कि जो बच्चे कई बार इंटर करते हैं और बोर्ड में लेडी मेंबर भी रहते हैं एंड अदर मेंबर्स भी रहते हैं, तो क्या उन सबको एक ही बार विश करना चाहिए या लेडी मेंबर को अलग से? एकदम एक विश काफ़ी होती है। अच्छा, एक विश काफ़ी में ये सबको हम लोग कर देते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। सर आप लोग जब किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं तो सर उनके नॉलेज को ज़्यादा वेटेज रहता है कि उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा? देखिए, ईमानदारी कोई मेजरिंग रॉड तो है नहीं। मेजरिंग रॉड तो न इंटरव्यू बोर्ड के पास होता है न किसी के पास होता है। तो आप किस वे से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका अपना सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, इथिकल वैल्यूज आपके क्या है, हाउ आप जो है क्वेश्चंस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का आधार होता है। जैसे कई बार सर यहाँ ईमानदारी की बात से मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा था कि कई बार बोर्ड या आप लोग मेंबर्स को क्वेश्चन पूछते हैं और उसको उत्तर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको घुमा फिरा करके देने का कोशिश कर रहा है, ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं आता है, देखिए, कभी भी इंटरव्यू बोर्ड को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। जो इंटरव्यू ले रहा है वो एकदम आपसे ज़्यादा बुद्धि का है ना, तो उसको कोई बेवकूफ़ नहीं समझ। नहीं जानते हैं आप सॉरी कह के बोलिए, बट आपको जानना भी चाहिए ना। वो क्या जाता है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। अब किसी को कोई गोली मार दिया, आप उसी पर न पूछेगा। स्ट्राइक्स हो गए, उस पर पूछेगा। तो आप बताइए उसका इथिकल मोरल वैल्यू क्या है। आप कल के डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, आप कल के डीएसपी बनेंगे, यूपीएससी दे रहे हैं तो आप आईएएस अफसर बनेंगे, तो आपको तो जानना होगा ना। सर एक तो जैसे फाइनल जब जीपीएससी में बच्चे जाते हैं तो क्या उससे पहले उनको मॉक इंटरव्यू की लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिल्कुल, मॉक जो है बहुत ज़रूरी है ना। मॉक इंटरव्यू माने, जैसे आप लोग जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, आप लोग को भी चाहिए कि मॉक इंटरव्यू कराएं, एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, मॉक इंटरव्यू कराइए, और स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने इंटरव्यूअर से ये पूछ ले, पता लगाए कि उसके कहाँ पर वीक पॉइंट है जहाँ वो इम्प्रूव करे। तो इसके अलावा भी सर कई क्वेश्चंस और भी हैं बच्चों के, और एज ए टीचर मुझे भी जानकारी आपसे लेना है कि एक बच्चे का जेपीएससी में एन एवरेज कितने देर तक इंटरव्यू चलता है कुछ? इसकी कोई ये समय सीमा नहीं है। ये तो अपना ट्रेंड रहता है कि कितना देर चलता है, उसका कोई समय सीमा 15 मिनट या 20 मिनट? कोई समय सीमा इसकी नहीं है। ऐसा हम कैसे बता दें आपको? अच्छा। और क्या फैक्चुअल्स ज़्यादा होते हैं या एनालिटिकल ज़्यादा होते हैं उसमें? देखिए, एनालिटिकल आप वही जो आपको कर दिया, मैक्सिमम फैक्चुअली होते हैं। हाँ, फैक्चुअली होते हैं। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट को एक बात आपको ये भी हम बतावे कि स्टूडेंट्स को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए एकदम तैयारी करके रखना चाहिए। बोर्ड कभी कभी पूछ रहा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ,
अच्छा सर, क्या पहला क्वेश्चन पहला या आखिरी कहीं नहीं हो सकता है ना, तो ये इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि भाई आप अपने को अपना जो आपका जो ये है आपको बायोडाटा है, रिज्यूम जो है आपका, आप उसको ब्रीफ एक तैयार करके रखिए, याद करके रखिए कि हम आई एम फलाना, आई एम सो एंड सो, आई एम टेकन डायरेक्शन फलाना फलाना, जो भी हो। सर बहुत प्रेशर होता है इंटरव्यू में, उस समय अपने आप को काम कैसे रखें स्टूडेंट्स? बिल्कुल, काम होना बहुत ज़रूरी है। काम नहीं होगा स्टूडेंट तो इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा, है ना। तो अब वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करके जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे उपाय हैं, करके जाए, डीप ब्रीदिंग करके जाए, ब्रीथ छोड़ के जाए, योगा करके जाए, मुसलमान है तो नमाज पढ़ के जाए, है ना। तो सवाल ये है कि वो अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट कर ले, है ना। जी जी, कि मतलब हाँ, स्ट्रेस नहीं रहे। हमारा काम कर्म है और बाकी जो रिजल्ट जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। और स्टे काम रहे। और एक बात और है कि क्वेश्चंस को सुनने के तुरंत बाद, है ना, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, बीच में कभी जवाब नहीं दिया, आप सुन लें, समझ लें, 1 मिनट के लिए शांत रहें, उसके बाद जवाब दें। अच्छा सर, कभी कभी क्या आप लोग भी स्टूडेंट को ये मौका देते हैं कि हमसे भी कोई क्वेश्चन पूछना है? देखिए, ये डिपेंड करता है बोर्ड पर, उसके लिए भी स्टूडेंट्स को तैयार होना चाहिए, है ना, कि नहीं कि इस तरह किसी ने बोर्ड में अगर कह दिया कि भाई अगर आप हमसे कोई पूछना चाहते हो तो आप एक आध क्वेश्चन आपको तैयार रखने चाहिए। जो देखिए, शिक्षा लेना तो हर जगह पर दुरुस्त है, और हम लोग तो बेसिकली टीचर है, तो हम लोग जहाँ जाते हैं तो कुछ सीख लेते हैं, और जो जानते हैं वो कोशिश करते हैं सिखाने। तो सर, आपका समय, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे और वो मॉक के लिए आना चाहेंगे, तो मैं आपसे भी समय के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कुछ 2-4 मिनट का समय होगा तो उनको ज़रूर आप देने का कृपा करेंगे सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू। आपका कृतज्ञ हूँ इसको लेकर के। धन्यवाद। थैंक यू।